इस दुनिया में आमतौर पर हर आदमी अपना मतलब सिद्ध करने के लिए चमचागिरी करता है। हालांकि ऐसे भी लोग हैं जो आत्मसम्मान के नाम पर चमचागिरी से परहेज रखते हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं किसी को पूरी सहृदयता से अपेक्षित सम्मान तो दे सकता हूँ, मगर चमचागिरी नहीं कर सकता। उसका खामियाजा भी बहुत उठाया है, क्योंकि अधिसंख्य लोग चमचागिरी पसंद हैं। वे योग्यता व पात्रता की बजाय चमचों को प्राथमिकता देते हैं और मैं उन चमचों से पिछड़ जाता हूँ। यह बात भली भांति समझने के बावजूद अगर मैं सफलता के विशेष सूत्र चमचागिरी का इस्तेमाल नहीं करता तो मुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ भला कौन होगा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा। भौतिक जगत में भले ही मैं किसी की चमचागिरी नहीं करता, मगर आध्यात्मिक जगत में उससे कोई परहेज नहीं रखता। यह बात दीगर है कि मैं ऐसा करके क्या मांगता हूँ। सच तो यह है कि कुछ नहीं मांगता। तर्क यह है कि उसे ये पता होगा कि मुझे क्या चाहिए। अगर उसे मेरी ज़रूरत का ही पता नहीं चलता तो फिर मांगना क्या। उसे जो उचित लगेगा वह दे देगा। हालांकि मेरे कुछ मित्रों का तर्क है कि माँ भी रोए बिना दूध नहीं पिलाती, मगर यह बात आज तक मेरे दिमाग में नहीं बैठी। चलो मुद्दे पर आते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यह जंगल में तो लागू है ही, सामाजिक व्यवस्था में भी फिट बैठती है। हर जगह ताकत की ही महत्ता है। हर ताकतवर अपने से कम ताकतवर को दबा रहा है और हर कम शक्तिमान अपने से अधिक शक्तिमान की खुशामद करने को मजबूर है। इस सत्य को मैंने बृहत्तर स्तर पर देखने की कोशिश की है। यह पूरी प्रकृति में भी तो लागू होता है। हम सब जानते हैं कि आदमी सर्वगुण संपन्न नहीं है और न ही हो सकता है। कोई कितना भी शक्ति संपन्न क्यों न हो, एक सीमा के बाद उसे हाथ खड़े करने ही होते हैं और तब उसे प्रकृति को सलाम ठोकना पड़ता है। वह सर्वशक्तिमान ईश्वर या किसी न किसी देवता के आगे आत्मसमर्पण कर देता है। हालांकि हम उसे आस्था का नाम देते हैं, मगर असल में है वह खुशामद ही। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा का गान हो या किसी भी देवी देवता की चालीसा या आरती, उसमें आपको विरुद्धावली ही नजर आएगी। यानी कि हम देवी देवताओं को रिझाने के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए उनके गुणों का गान करते हैं। वह भी खुशामद ही तो है। बस फर्क यह है कि गुणगान शब्द सुसंस्कृत है और खुशामद शब्द घटिया। चलो गुणगान तक तो ठीक है, मगर खुशामद का आलम यह है कि हम देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए उन्हें प्रसाद तक अर्पित करते हैं। अर्जी लगाते हैं कि हमारी अमुक मनोकामना पूरी होगी तो इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। देवता का अर्थ है जो हमें देता है, जैसे वरुण देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, अग्नि देवता, धरती माता इत्यादि। वे सब हमारे जीवन के आधार हैं। कैसा विरोधाभास है कि जो हमें देते हैं उन्हीं को हम देकर पटाने की कोशिश करते हैं। प्रसाद चढ़ाने के विधान का जो भी रहस्य हो, मगर मोटे तौर पर यह सही है ना कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ऐसा करके हम उन्हें प्रसन्न कर रहे हैं और वे भी अपनी ही दी हुई भौतिक वस्तु के अर्पण से प्रसन्न हो रहे हैं। यह सही है कि प्रसाद चढ़ाने व गुणगान करने से देवी देवता राजी होते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि वे भी खुशामद पसंद हैं। उन्हें भी अपनी जय जयकार पसंद है। देवी देवता ही क्यों, इस सृष्टि को उत्पन्न करने, पालन करने और संहार करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश भी आराधना करने पर वर देते हैं। उसमें मेरिट डिमेरिट कुछ नहीं देखते। तभी तो राक्षस उन्हें रिझाकर
वर हासिल कर लेते हैं। बाद में उसी वर का उपयोग वे देवी देवताओं के खिलाफ करते हैं। देवता परेशान होकर त्राहिमाम त्राहिमाम करते हैं, तब जाकर वे उनकी रक्षा करते हैं। समझ में नहीं आता कि क्या वरदाताओं को यह ख्याल नहीं होता कि वे जिसे वर दे रहे हैं वह उसका पात्र है भी या नहीं, या फिर उन्हें पता ही नहीं होता कि जिसे वे वर दे रहे हैं उसके मन में क्या दुर्भावना है, या फिर आराधना के वक्त राक्षस पूर्ण सद्भावी होते हैं और वर हासिल करने के बाद उसका दुरुपयोग करते हैं, या उनको तो इससे सरोकार है कि किसने उनकी कितनी आराधना की है, किसने उनकी पूजा के लिए कितनी कठोर तपस्या की है। जो भी हो, मगर इतना तय है कि आराधना अर्थात खुशामद से ही वे प्रसन्न होते हैं। हो सकता है कि मुझे इस सत्य का दर्शन पूर्ण रूप से नहीं हो रहा हो, नहीं ही हो रहा होगा, मगर जहाँ तक मेरी समझ पहुँच पाई है उससे मेरा नज़रिया यही बना है कि खुशामद कोई बुरी बात नहीं है, वह करनी ही चाहिए, क्योंकि पूरी प्रकृति का विधान यही है।